मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊंचाई तथा दूरियां फॉर पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी सीरीज है और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाइयां तथा दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंस। तो उससे पहले एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास, हमें वो कर लेना चाहिए जिससे कि आपको चीजें आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि भाई आपके पास है एक तो आपको आना चाहिए टेबल, साइन थीटा कॉस थीटा का जो टेबल है एंगल्स का, कि भाई साइन 30 कॉस 45 है ना, इस तरह के जो कोण के निकालने के तरीके हैं वो आपको आने चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए साइन होता है लंब बटा हाइपोटेन्यूज, ओके, और कॉस होता है आधार बटा हाइपोटेन्यूज, और टैन होता है लंब बटा आधार। फिर हम कॉसेक में पहुंच जाते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है। सब आपको याद होगा जब आप इस चैप्टर पे आए हैं तो इससे पहले बता दो सर आपको आना चाहिए। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पर एक ये दीवार है और इस दीवार पर ये एंगल है, ठीक है जी, और यहां से एक कोण बन रहा है, दिस इज द एंगल थीटा, और एंगल थीटा है हमारे पास 45 डिग्री एंगल थीटा है। और अगर ये कहा जाए कि इस दीवार की लंबाई है 7 मीटर, इस दीवार की लंबाई है 7 मीटर, तो इस जमीन से इस पॉइंट से दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो आपसे कहा जाए जी AC कितना होगा, आपसे पूछा जाए कि BC कितना होगा, तो ये दोनों बातें आपको पता करनी है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास पहली चीज अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, दिस इज BC, तो मेरे पास दो चीजें होंगी। एक तो मेरे पास हो गया लंब और निकालना है मेरे को आधार। तो लंब और आधार का जोड़ी कहां पर है? लंब और आधार की जोड़ी है ये वाली केस में। तो मैंने क्या लिख दिया इसको? मैंने इसको लिख दिया tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो tan थीटा कितना हो गया? tan 45 डिग्री। लंब कितना हो गया? 7 हो गया, और ये हमें पता करना है BC। क्लियर है? तो tan 45 होता है आपके पास 1 इज इक्वल्स टू 7 बाई BC, और यू कैन से BC इज इक्वल्स टू 7। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हमें पता पड़ेगा कि जो आधार है वो भी 7 सेंटीमीटर का है। नाउ आपको पता करना है AC की लंबाई कितनी है। तो AC की लंबाई पता करने के लिए AC इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया, दिस लाइन इज सेड टू द हाइपोटेन्यूज। आप दो तरीके से कर सकते हो, चाहे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप उसको पता कर लोगे, या फिर आप इसमें कोई सा भी एक केस लेके चल सकते हैं। मान लीजिए आप ये वाला केस लेके चलते हैं। इस केस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे x हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास हो गया साइन 45, दिस इज साइन 45 इज इक्वल्स टू लंब हो गया 7 हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास है, ये हमें पता करना है, और इसका नाम है AC। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 इज इक्वल्स टू 7 बाई AC, और AC हो गया आपके पास 7√2 मीटर। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास दोनों चीज हमने पता कर ली है, एक AC एक BC, और हमारे पास एक भी दिया हुआ है। एंगल भी पता कर सकते हैं आप, क्योंकि ये 90 का है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये वैसे 45 है, दिस विल अगेन बी 45 डिग्री। तो इन सब मेथड की हेल्प से, इन सब वेज से यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग। जितने भी इसमें साइड्स हैं, जितने भी इसमें एंगल्स हैं, आप उनको बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन।
और उसमें क्या है कि दिस इज बिल्डिंग और यहाँ से ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक। यहाँ पर दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, और यहाँ से B से C तक का जो डिस्टेंस है 20 मीटर है और C से B तक का डिस्टेंस 40 मीटर। ये वाला जो एंगल यहाँ से बन रहा है 20 मीटर से, वो एंगल इस दूसरे वाले एंगल का डबल है, ट्वाइस है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन सुना देता हूँ, पढ़ के क्वेश्चन में लिखा गया। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दुगना है। आपको मीनार की ऊंचाई पता करनी है, यानी इस मीनार से 20 मीटर दूर पे जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, वो इस बिंदु से 40 मीटर अधिक दूर पर जो उन्नयन कोण बन रहा है उसका डबल है। तो पहले आपने लिया ट्राइंगल ABC। ABC में आपने ले लिया tan 2 alpha is equals to h/20। This is case first. In triangle ABD, एक बार छोटा ट्राइंगल, दूसरी बार बड़ा ट्राइंगल, उसमें भी आपने लिया tan alpha is equals to h/60। ये 20 और ये 40 मिलके आपके पास 60। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं। ये मेरे पास हो गया tan alpha 3, यहाँ पर इस 60 को मैं क्या ले सकता हूँ 3 into 20, तो मेरे पास हो गया h/20। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन मैंने अपनी कर ली हैं डेवलप। एक मेरे पास आ गया tan 2 alpha is equals to h/20, दूसरी मेरे पास आ गई 3 tan alpha is equals to h/20। दोनों इक्वेशंस को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा tan 2 alpha is equals to 3 tan alpha by h/20। यहाँ भी h/20 दोनों इक्वल हैं, तो इनके जो इक्वल पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो गए। tan 2 alpha का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha is equals to 3 tan alpha। tan alpha से tan alpha कैंसिल। यहाँ तक समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 is equals to 3 1 minus tan square alpha, 2 is equals to 3 minus 3 tan square alpha। 3 tan square alpha को मैं इस तरफ लेकर आ जाऊं, 3 ये 2 यहाँ पर जाएगा, 1 3। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। अब tan अल्फा कितना हो गया? tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3 और tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 कब होगा? जब होगा tan 30 डिग्री। अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अल्फा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इस तरीके से हमने अल्फा को निकाल लिया। आपको हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं हाइट पुट कर लेता हूँ पहले वाले में। तो जब मैं पहले वाले में पुट करता हूँ तो मेरे पास हो गया tan 2 into 30 is equals to h/20। ठीक है जी, ये हो गया tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई? tan 60 की वैल्यू √3। √3 is equals to h/20। तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी? हमारे पास हाइट आ जाएगी 20√3। तो जो वॉल है, जो मीनार है, सॉरी दिस इज नॉट अ वॉल, दिस इज अ मीनार। ये जो मीनार है इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 20√3 मीटर्स। ये हो जाएगी आपके पास h इज इक्वल टू 20। भाई आप लो, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन क्या है आप सुन लीजिए एक बार। एक स्तंभ के जो अभी पूरा नहीं हुआ शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री है। ये एक
स्तंभ है, ठीक है, और इस स्तंभ से यहाँ पर एक 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अब ये कह रहा है कि जी इस स्तंभ को कितना ऊंचा किया जाए। पढ़ लेते हैं एक बार आगे का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि उन्नयन कोण उसी दूरी पर उसी बिंदु पर 60 डिग्री हो जाए, उसके लिए स्तंभ को और कितना ऊंचा बनाना होगा। यहाँ पर आपका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यहाँ से 120। ये कह रहा है कि कितना यहाँ से बनाया जाए कि जी ये जो है टोटल एंगल जो है 60 डिग्री हो जाए। ये वाला जो डिस्टेंस है, ब्लू वाला जो डिस्टेंस है, ये आपको पता करना है। नाम लिख लेते हैं A, B, C एंड S। आपको बताना है कि कितनी स्तंभ की ऊंचाई बढ़ाई जाए जिससे कि उसी बिंदु से जो 120 मीटर दूर है उसके आधार से, स्तंभ के आधार से वहां उसी बिंदु से एंगल जो है, कोण जो है वो 60 डिग्री का हो जाए। तो आपके पास पहला केस, एंड आपको करना क्या है बेसिकली, आपको टोटल AB की लंबाई निकालनी है, DB की निकालनी है, और उसमें से AB में से जिसको माइनस कर देंगे DB को, तो आपके पास आंसर है। देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी आपके पास त्रिभुज दिया हुआ हो, अगर उसमें एक कोण 90 का है, एक 45 का है, तो दूसरा तो 45 का बनेगा। तो अगर ये 45 का है तो ये दोनों एंगल, ये दोनों जो भुजाएं हैं वो बराबर करती है, ठीक है। इसका मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, ये 90 है, ये 120 का है, तो ये इतना हिस्सा भी 120 हो गया। तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ एक ही त्रिभुज लेना है, वो है ABC, एंड ट्रायंगल ABC में ये लंब है, ये आधार है, तो tan 60 लिया, लंब कितना हुआ 120 प्लस x बटे 120, क्लियर है। 120 प्लस x बटे 120, तो tan 60 कितना होता है √3, तो 120 √3 इक्वल्स टू 120 प्लस x। 120 को यहाँ लिया माइनस में आ जाएगा। अब 120 √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x। सॉल्व करना चाहो, अगर आपके पास जो दिए हुए हो नंबर्स, कैसे ऑप्शन कैसे दिए हुए उस पर डिपेंड करेगा। तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1.73, माइनस 1 कर दिया तो 0.73। 0.73 को आपने 120 से गुणा कर दिया, 0.73 को 120 से करेंगे तो 12 दिया 36, 6 हाथ से लगा 3, 12 सत्ते 84, 84 और 3 87, तो ये 87.60 मीटर की अगर ऊंचाई और बढ़ा दी जाए, 87.60 मीटर की ऊंचाई अगर और बढ़ा दी जाए, तो इस पे जो यहाँ से कोण बनेगा वो कोण 60 का बनेगा, स्तंभ की जो अब जो ऊंचाई बनेगी न्यू वाली उस पर। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छे से आपको आंसर भी क्लियर हो रहे होंगे, जो कंसेप्ट है वो भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको मेरे सारे न्यू जो वीडियोस हैं वो लगातार मिलते रहे। राइट।